सी बैठकर पढ़ाई कर रही है और दुनरू आ जाती है ट्रे में अंगूर देकर और कहती है, आप बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप थक गए होंगे, आप अंगूर खाना चाहोगे? सी के कुछ बोलने से पहले ही दुनरू उसके मुंह में अंगूर का पूरा गुच्छा ही ठूस देती है। खाइए खाइए इसे। अरे कम से कम मेरे मुंह में तो मत ठूसिए, आपने इन्हें धोया तो है? दुनरू अपने होंठों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपको अंगूर अच्छे नहीं लगे क्या? तो मेरे बारे में क्या विचार है? दुनरू का इशारा किस की तरफ था और सी जाकर कहती है, मेरे नजदीक भी मत आइएगा। और इसी सोच ने सी के पसीने छुटवा दिए थे। वो मन में कहती है, बहुत ही डरावना था। शन हंसते हुए कहता है, तो क्या आप राजकुमारी को अपने साथ रहने की अनुमति दोगे? सी घबरा कर चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करते समय किसी की जरूरत नहीं। शन मुस्कुराकर कहता है, आपका राजकुमार रेजेंट के बारे में क्या विचार है? सी सोचने लग जाती है यू के बारे में। यू ने पकड़ी हुई है इतिहास की किताब। सी मन में कहती है, राजकुमार रेजेंट बहुत ही सलीकेदार हैं, वो इधर उधर समय बर्बाद नहीं करेंगे राजकुमारी की तरह। सी कहती है, अगर मुझे चुनाव ही करना पड़ेगा तो मैं राजकुमार रेजेंट को ही चुनूंगा। शन कहता है, अच्छा, और मन में कहता है, आपका राजकुमार रेजेंट से किस तरह का रिश्ता है? सी कहती है, पर राजकुमार रेजेंट बहुत ही व्यस्त रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास समय होगा मेरे साथ पढ़ाई करने का। शन कहता है, पर अगर वो आपके साथ पढ़ाई करेंगे तो क्या आप बदले में उनसे शादी करोगे? सी घबराकर कहती है, श्रीमान शन, ये आप क्या कह रहे हो? हम दोनों लड़के हैं, मैं उनसे भला शादी कैसे कर सकता हूँ? शन कहता है, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। सम्राट चेंग मोरोंग राजमहल में सो रहा था। बादल गरजने की आवाज से वो अचानक ही झटके से उठ जाता है और कहता है, मुझे बहुत ही बुरा आभास हो रहा है। राजा तुरंत दौड़कर बालकनी की तरफ जाता है। पीछे से दासी आवाज लगाती है, महाराज, ये तो खून की बारिश हो रही है। राजा कहता है, ये भगवान की तरफ से संदेश है। युवराज, राजकुमार रेजेंट और सभी बड़े मंत्रियों को बुलाओ, ये खून की बारिश के मामले की जांच करने के लिए। यू कहता है, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। सी कहती है, राजकुमार रेजेंट, आपको और मुझे दोनों को ही पिताजी ने खून की बारिश के मामले के लिए बुलाया है, तो इन औपचारिकता को छोड़िए। शन कहता है, ये खून की बारिश बिल्कुल उस बच्ची के गाने से मेल खा रही है। देश का विनाश हो जाएगा और मुझे लगता है कि जल्द ही सब लोगों के मन में मछली द्वारा इंसानों को खाए जाने का अजीब डर बैठ जाएगा। सी कहती है, ये बारिश सीधा पिताजी के महल पर हुई है। किसी ने पिताजी पर हमला करने की कोशिश की है। इस बारिश की जांच को हम बाद में कर लेंगे। पिताजी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे उनके पास जाना चाहिए। सी दौड़ पड़ती है और उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और शन अपनी आंखें बंद कर मन में कहता है, ये फिर से शुरू हो गए। सी को पकड़कर उस पर छाता करते हुए यू कहता है, शांत हो जाइए, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आप कुछ भी ऐसे जल्दबाजी में करोगे तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सी कहती है, पर मुझे अपने पिताजी की हर हाल में सुरक्षा करनी है। यू कहता है, युवराज, कुछ दिन आप अपने महल में ही रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। मैं महाराज की सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों का इंतजाम कर देता हूँ। सी कहती है, आप कोई ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते जिससे राजकुमारी दुनरू मेरे महल में ना आए? हमारे पास पहले ही बहुत कम सुराग हैं। अगर मैं महल से बाहर नहीं निकलूंगा तो इस मामले की जांच कैसे करूंगा? मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। सी अपनी टोपी पहनकर वापस चल पड़ती है और यू चुपचाप देखता रहता है। उसके महल के रास्ते में उसके पास एक कबूतर आता है। कबूतर बहुत ही प्यारा है, देख लीजिए खुद, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। ये तो ग्रेटेस्ट मैनर के बटलर का बहुत ही जरूरी संदेश है। संदेश में लिखा है, आपने जिस मामले की जांच करने के लिए हमसे कहा था, उस मामले में हमें कुछ नए सुराग मिले हैं। कृपया जल्द से जल्द ग्रेटेस्ट मैनर पहुंचिए। जान रोंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।